नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से महाराष्ट्र में ये हलचल और अटकलें चल रही थी कि क्या कांग्रेस में अजीत पवार बड़ी सेंध लगाने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के एक बड़े नेता अजीत पवार अपने पाले में मिलाने जा रहे हैं? और अब कांग्रेस के उस नेता ने पलटकर ऐसा जवाब दिया है कि महायुति के नेताओं के पास अब कोई शब्द ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से ये खबर चल रही थी कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज कद्दावर नेता विजय वट्टेटीवार जल्द ही अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर के लगातार जो है वो चर्चा चल रही थी और कई बार ये सुगबुगाहट थी कि अब नहीं तो तब कभी भी ये काम हो सकता है। और अजित पवार की एनसीपी में अगर वो शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है और अजित पवार की एनसीपी को मजबूती मिल सकती है। लेकिन अब हुआ यूं है दोस्तों कि विजय वट्टेटीवार जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद सामने से आके कहा है कि तमाम बातें झूठी हैं, तमाम जो दावे हैं वो गलत हैं, मैं कांग्रेस के साथ ही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित हूं और उस पर चलता हूं, इसलिए मैं पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अजीत पवार की एनसीपी में जाने को लेकर के जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगा जिसका कोई भविष्य ही नहीं। कांग्रेस क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, सालों दर साल लोगों का भरोसा रहा है उस पर और उनकी अपनी एक विचारधारा है और उस पर वो चलते हैं। तो विजय वट्टेटीवार ने आज इन तमाम दावों को, तमाम अटकलों को खारिज कर दिया क्योंकि पिछले काफी समय से महाराष्ट्र में दोस्तों पाला बदलने का जो सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ ये पूरा खेल, हालांकि हमेशा चलता है ये तो, चुनाव रहे या ना रहे, लेकिन खासतौर से अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव से पहले ये शुरू हुआ था पाला बदलने की राजनीति, जो 3-4 महीने बाद विधानसभा में भी देखने को मिली और उसके बाद विधानसभा होने के बाद भी फरवरी मार्च शुरू हो गया, अभी भी कुछ कुछ नेता पाला बदलते रहते हैं और आने वाले समय में क्योंकि निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव है तो ऐसे में भी खबरें हैं कि हो सकता है कि उसकी वजह से भी कुछ पाला बदल की राजनीति दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों, अजीत पवार की एनसीपी पहले शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है, ये खबरें आ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शरद पवार ने इन दावों को फेल किया। जब इस बात की खबर शरद पवार सुप्रिया सुले को लगी तो किस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और अजीत पवार की एनसीपी के कुछ नेता लगातार संपर्क में थे शरद पवार के सांसदों के और कोशिश ये चल रही थी लंबे समय से कि जो खबरें आई कि कैसे भी करके कम से कम 6 सांसद जो है वो अजीत पवार अपने पार्टी में ले आए ताकि दिल्ली में जो बीजेपी बैठी हुई है, सरकार चला रही है, उन तक अपनी पहुंच और मजबूत करें, अपनी बातों का वजन और बढ़ाएं ताकि दिल्ली में केंद्र में भी कम से कम जो मंत्रिमंडल है उसमें उनके मंत्रियों को जगह मिल सके। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल आपको याद होगा काफी कोशिश कर रहे थे लेकिन जगह मिल नहीं पाई। अब देखिए दोस्तों, जब अजीत पवार फेल हुए उस लड़ाई में, क्योंकि वो जन्मदिन में भी गए थे शरद पवार के मिलने के लिए, आपको याद होगा, अपने मंत्रियों के साथ में, तभी सुगबुगाहट काफी ज्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद परिवार के लोगों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों परिवार साथ आ जाएं, दोनों पवार साथ आ जाएं। उसके बाद तो सुगबुगाहट और भी तेज हो गई। लेकिन जैसे ही अमित शाह महाराष्ट्र आते हैं और शरद पवार के बारे में फिर से उसी तरीके से हमला करते हैं, फिर उसके बाद तमाम जो अटकलें हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं। अब नेता ये समझ जाते हैं कि जो सुगबुगाहट थोड़ी बहुत थी अब उसकी भी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, जिस तरीके से अमित शाह शरद पवार के बारे में उल्टा सीधा महाराष्ट्र में बोलते हैं। फिर जब अजीत पवार शांत हुए तो एकनाथ शिंदे शुरू हो गए। एकनाथ शिंदे की तरफ से व्हाइट टाइगर जो है, ऑपरेशन व्हाइट टाइगर चलाया गया, जिसके बारे में आपको पता है उदय सामंत ने क्या कुछ कहा था। उसके बाद उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनके विधायकों को अपने पाले में लाए जाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि विधानसभा के बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे दरकिनार किए गए हैं, उन्हें लगा कि अगर कुछ सांसद हमारे पार्टी में आते हैं या कुछ विधायक और जुड़ते हैं तो उससे एकनाथ शिंदे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने और मजबूत नेता की छवि उनकी बनेगी, क्योंकि विधायक सांसद उनके पास बढ़ जाएंगे और ऐसे में दिल्ली में अगर उन्हें बार्गेनिंग वाली राजनीति करनी हो तो एकनाथ शिंदे के लिए रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। उनकी तरफ से भी ये चीज की गई, लेकिन हुआ यूं कि उद्धव ठाकरे के तमाम सांसद एक साथ आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, हमारी निष्ठा उद्धव ठाकरे के साथ में है और हम एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जा रहे। यानी यहां भी एकनाथ शिंदे के दावों की हवा निकल जाती है। उसके बाद आपको पता है कि उद्धव ठाकरे कितने आक्रामक हुए थे, साफ कहा मेरी पार्टी अगर आप तोड़ी तो हम सर तोड़ देंगे।
उसके बाद एक संजय राउत ने भी जवाबी हमला किया था। फिर ये भी मामला फेल होता नजर आया, ना विधायक टूटे, ना सांसद टूटे। अब उसके बाद अब ये खबर आ रही थी कि अजीत पवार की पार्टी में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है विजय वटेदीवार, वो जा सकते हैं। अच्छा, ये अटकलें तेज शुरू कैसे हुई? क्योंकि खबरें ये थी दोस्तों कि जो विधानसभा चुनाव के बाद विजय वटेदीवार की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि उनको ये लगा कि कांग्रेस पार्टी सही तरीके से लोगों से जुड़ नहीं पाई, और पार्टी के भीतर या सीट शेयरिंग को लेके जिस तरीके से खींचतान हुई, उसको लेके भी विजय वटेदीवार जो है वो थोड़े नाराज नजर आ रहे थे। और अटकलें ये थी कि ये जो नाराजगी की वजह है, कहीं इन्हीं नाराजगी की वजहों से विजय वटेदीवार कहीं अजीत पवार के एनसीपी में न चले जाए। फिर ये सुगबुगाहट तेज हुई कि अगर अजीत पवार की एनसीपी में वो जाते हैं तो फिर कैसे समीकरण बदलेंगे, क्योंकि विजय विजय वटेदीवार जब जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ उनके बहुत बड़ा एक समर्थक है महाराष्ट्र में, उनके बहुत सारे नेता उनको फॉलो करते हैं। हमने देखा कि जब सीट शेयरिंग महाराष्ट्र में चल रही थी तो कांग्रेस की तरफ से विजय वटेदीवार भी काफी ज्यादा एक्टिव थे, चाहे वो शरद पवार के घर जाके मीटिंग करनी हो, चाहे वहां से मीटिंग खत्म करके उद्धव ठाकरे के यहाँ मातोश्री पहुंचना हो, हर जगह विजय वटेदीवार दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे में अगर वो अजीत पवार के साथ आते हैं तो सोचिए कितना बड़ा समीकरण बदल सकता था। लेकिन विजय वटेदीवार ने खुद सामने से आकर कहा कि तमाम अटकलें, तमाम दावे झूठे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कांग्रेस के साथ में हूं, और ये जो भी बातें उड़ रही हैं ये बिल्कुल भी झूठी है, इस पर विश्वास मत करिए, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलता हूं, और मैं किसी भी ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगा जिनका भविष्य नहीं है। यानी साफ तौर पर नाम लिए बिना, डायरेक्ट कहिए इनडायरेक्ट कहिए, अजित पवार की एनसीपी पे उन्होंने तंज भी कस दिया। तो इसको लेकर अब जब सियासत थी, अब वो थमती नजर आ रही है। यानी पाला बदलने की जो राजनीति थी, जिस तरीके से लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस को झटका लग जाए, लेकिन अब कांग्रेस को नहीं बल्कि ये अजीत पवार को ही कह सकते हैं एक तरीके से झटका लगा है, क्योंकि काफी सारे लोग ये मान रहे थे कि ये पॉसिबल है कि विजय वटेदीवार आ सकते हैं। लेकिन अब तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो चर्चाएं हैं, वो समाप्त हो गई हैं। यानी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे अजीत पवार क्वेश्चन मार्क के साथ में, तो क्या उन्हें या उनकी पार्टी को करारा जवाब विजय वटेदीवार ने दे दिया इन सब बातों के साथ में? फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत तो आपको पता है दोस्तों कैसी है, कभी भी कुछ भी होता है यहाँ पर। और आपको पता ही है कि इन दिनों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी कोल्ड वॉर की चर्चा लगातार चलती रहती है, और दोनों लगातार ये कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, खूब हंसते हैं। कभी कभी तो लगता है कि इतनी हंसी तो पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कभी तीनों नेता नहीं हंसते थे। तो मैसेज देने की कोशिश होती है कि देखिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हम लोग कितने लाइटर मोड में बात करते हैं। लेकिन कहते हैं कि दर्द जब ज्यादा हो तो आदमी मुस्कुराता ज्यादा है, वैसा ही कुछ देखने को मिला है महायुति के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। तो इसीलिए जो पाला बदलने की रणनीति है, जरूरी नहीं कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है उनके ही नेता पावर में आने के लिए सत्ताधारी पार्टी के साथ आए। हमने देखा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता भी अपोजिशन में चले जाते हैं। तो ये पाला बदलने की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में अभी रुकती तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो ताजा खबर थी, विजय वटेदीवार ने जो तगड़ा जवाब दिया है उसको लेकर, वो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।